नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म रहस्य जेमिनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक वैष्णव संत हैं वृंदावन में, जिन्होंने गरजते हुए कहा कि रात्रि विवाह मुगल काल से आरंभ हुआ। क्या रात्रि विवाह मुगल काल की देन है? तो मित्रों, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो मित्रों, ये प्रश्न कहाँ से आया, एक वीडियो के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ तो सबसे पहले तो हमें हंसी आई इस बात की, और उन महाराज के जो कम ज्ञान पर मुझे हंसी आई। कदाचित उन्होंने मुहूर्त शास्त्र को नहीं पढ़ा है। मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष का विषय है। यदि किसी को समझ में नहीं आता तो फिजूल में अपना ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए। अधजल गगनी छलकत जाए, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए उन महाराज ने गरजते हुए कहा एक कथा में कि रात्रि विवाह मुगल काल में आरंभ हुए, अब कौन सी मजबूरी है, दिन में करो। तो मित्रों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में इस जो बकैती पेली गई है ये सच है? तो उत्तर है नहीं। मित्रों, रात्रि विवाह भी वैलिड है और दिवा मुहूर्त दिन के विवाह भी वैलिड हैं। हमारे शास्त्रों में अब से नहीं, मुगल काल से नहीं, पहले से होता आया है। सबसे पहले तो हम ये बता दें, उन महाराज का नाम हम गुप्त रख रहे हैं। हमने नाम उजागर नहीं किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की मान मर्यादा भंग हो। उनके अनुयायी होंगे, उनको बुरा लग सकता है। परंतु मित्रों, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं क्या उसका कोई आधार है, प्रमाणिक है। सबसे पहले तो आपकी इसी बात पर आपका दूसरे जिन्होंने वीडियो में कुतर्क पेला है, उनसे प्रश्न ये है कि यदि मुगल काल में रात्रि में विवाह इसी वजह से होने लगे कि दिन में मुगल उठा ले जाते थे वधुओं को, तो क्या रात्रि में कमजोर हो जाते थे वो? दिन में सब मजबूत थे। तो मित्रों, ये कुतर्क है। क्या रात्रि में उनकी शक्ति खत्म हो जाती थी? तो ये मेरी समझ में नहीं आता। तो जो दिन में उठा के ले जाते थे वो रात को भी ले जा सकते थे। ठीक है, तो अब यहां पर हम प्रमाण रखेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ पर विवाह में सनातन धर्म पद्धति में जो विवाह बताए गए हैं, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, इस प्रकार से विवाह बताए गए हैं। जो हमारी ब्रह्म रीति से जो ब्रह्म विवाह है, जो उसके अनुसार जो बताया गया है, 4 लगन मुख्य बताए गए हैं। उसमें से ब्रह्म मुहूर्त का है, द्विपहर का है, और उसमें गोधूली वेला का भी है, और रात्रि का भी मुहूर्त है। तो इसमें मित्रों जो बताए गए हैं, ये मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक है, दैवज्ञ सुत रामाचार्य के द्वारा प्रणीत है ये पुस्तक। इसमें यहां पर ये देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है बकायदा, रात्रि दिव्या मुहूर्त है। यहां पर उसका श्लोक आपको बता देता हूं। ग्रीष्भुज गमित्रा पितृवत्मंबु विश्वे भी जिदथ च विधाता पिंद्र इंद्रानलो च निरित्रकनाथो प्यर माथो भग स्यु क्रमशः यह मुहूर्ता वासरे बाणचंद्रा की शिव सर्प मित्र पितृ वसु जल विश्वदेव अभिजित ब्रह्मा इंद्र इंद्राग्नि राक्षस वरुणा अर्यमा भग, ये 15 मुहूर्त क्रम से दिन में होते हैं। और अब रात्रि का मुहूर्त यहाँ पर बताए गए हैं। शिवजपादाष्टो स्युर्भेषा अदिति जीवकौ विश्ववर्कत्वा स्ट्रम मरुतो मुहूर्ता निशि कीर्तिता शिव अजपाद अहिर्बुन्य पूषा अश्विनी कुमार यम अग्नि ब्रह्मा चंद्रमा अदिति गुरु विष्णु सूर्य
त्वष्ट वायु क्रम से रात्रियों के 15 मुहूर्त हैं। तो ये मित्रों रात्रि के विवाह के लिए बताए गए हैं। तो अब पूछें कि यहाँ पर रात्रि के देवता आए कहाँ से, रात्रि का मुहूर्त, इसमें यहाँ पर मुहूर्त चिंतामणि में क्या कर रहा है। मुहूर्त शास्त्र हमारे ज्योतिष का मुख्य अंग है। इनको धता बता करके ऐसे जो महात्मा हैं उनको ये नहीं पता कि लता दोष क्या है। और सबसे पहले तो यदि रात्रि विवाह नहीं होते थे हमारे यहाँ पर, तो ध्रुव तारा दिखाने की विवाह में जो परंपरा है वो क्यों है। रात्रि को वर वधू को ध्रुव तारा दिखाया जाता है, ठीक है ना, कि जो उत्तर की ओर ध्रुव तारा है वो उसके दर्शन कराए जाते हैं बकायदा। तो ये परंपराएं ऐसा नहीं है कि किसी काल में बनी है, कुछ कारण होते हैं उसमें। दिन के भी मुहूर्त मान्य है, रात्रि के भी मुहूर्त मान्य है विवाह में। तो ये कहना कि मुगल काल की देन है रात्रि विवाह, तो ये मूर्खता है। तो ये कहना कि रात्रि में वेद मंत्र पढ़ना जो है निषिद्ध है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। रात्रि में भी जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं क्या वो वेद मंत्र नहीं पढ़ते। रात्रि में जागरण होता है, रात्रि में अहर जो महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक होता हो तो रात्रि से दिन रात दोनों टाइम चलता है। महामृत्यु मंत्र और वैदिक मंत्रोच्चारण से वहां पर अभिषेक होता है। जन्माष्टमी पर फिर अगर रात्रि में वैदिक मंत्र का जो है नहीं हो सकता उच्चारण, तो फिर आप ये पूछिए ऐसे लोगों से कि जन्माष्टमी पर पुरुष सूक्त के कुतर्क है। यहाँ पर ये मुहूर्त दिए गए हैं, ये मैंने नहीं लिखे, ये यहाँ पर इसमें वर्णित हैं। तो मित्रों इसके अलावा और भी प्रमाण है, परंतु वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसका हो सका तो दूसरा पार्ट फिर बनाऊंगा। तो कोई भी ये कहे कि रात्रि विवाह मुगल काल की देन है तो उनसे आप प्रमाण मांगिए। अगर नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इस प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाले वीडियो बनाने से पूर्व महात्माओं से मेरा अनुरोध है, कृपया अध्ययन अवश्य कर लें। विवाह जो रात्रि विवाह है दिन का भी वैलिड है, रात्रि का भी वैलिड है। मुहूर्त दिन के भी बताए गए, रात के भी बताए गए हैं। तो मित्रों मैं विदा चाहता हूं। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।